दिस इज लेसन नंबर 6 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेसन नंबर 6 है। इसमें आज हम देखते हैं लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस क्या होता है? ए लोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इट। लोकस कोई पाथ होता है ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ए लोकस is a path traced by a point as it moves following a particular rule. As it moves following a particular rule, वो रूल जो है वो इनक्वालिटी भी हो सकता है या इक्वेशन हो सकती है। द रूल इज expressed as an inequality और एन इक्वेशन या इक्वेशन हो सकती है। तो ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोकस। तो इस चैप्टर में एक वर्ड यूज़ होगा लुसाई, वो प्लूरल वर्ड होता है इसके लिए, लुसाई। तो टू अंडरस्टैंड द लोकस वी मस्ट बी फैमिलियर विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लोकस को समझने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी पता होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में या तो स्ट्रेट लाइन है लोकस बनती है या एक सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको यू आर वेल फैमिलियर विद दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फिर से लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ x1 और y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, m ग्रेडियंट होता है। इसके बाद सर्कल की इक्वेशन का भी आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो ये होती है, सपोज कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। ये देखें एक सर्कल है और दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, दैट इज़ पी। इसके कोऑर्डिनेट मूवेबल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। दिस इज़ रेडियस। तो इस सर्कल की ये देखें रेडियस भी आपके पास आ रहा है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। इसकी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर रेडियस है और ए बी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो इसके बाद हमारे पास 3 केसेस हैं लोकस को समझने के लिए। केस 1 पे चलते हैं। केस 1 क्या है?
केस वन, केस वन है हमारे पास, इफ़ z माइनस z1 मॉडुलस इज इक्वल टू r, दिस इज़ द केस वन। तो ये देखें z जो है एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 एक और कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस z का लोकस क्या होगा, z लाइज ऑन अ सर्कल। अगर इस तरह की आपको एक इक्वेशन दी हुई है तो दिस मीन दैट z जो है उसका लोकस क्या होगा, z लाइज, दिस शोज दैट z लाइज ऑन ए सर्कल सेंटर होगा उसका z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पॉइंट होगा और रेडियस जो है वो इसका r होगा। और z जो है, फिर से बता रहा हूँ, z कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z जो है वो एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके लिए मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम्पल नंबर 1। इसको आप एग्ज़ाम्पल 1 से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में इस तरह लिखता हूँ, z माइनस 2 + 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 3। ये ऊपर मैंने लिखा है z माइनस z1, तो ये z1 2 + 4 आयोटा जो है वो z1 है, तो रेडियस 3 है। उस फॉर्मेट में ये दी हुई है इक्वेशन, z1 जो है 2 + 4 आयोटा है, तो इससे एक सर्कल बनता है। ये लोकस क्या होगा, लोकस इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लोकस इज द circumference of a circle, और जिसका सेंटर जो होगा वो ये देख रहे हैं आप 2 4 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पॉइंट में लिख लें, 2 4 उसका सेंटर होगा और रेडियस उसका जो होगा वो 3 होगा। तो अब हमने इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है कि एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 2 4 होगा और रेडियस 3 होगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेस में सेंटर सर्कल बनाता हूँ। तो चलें, ये देख रहे हैं ये सर्कल बन गया है। तो दिस इज़ द लोकस ऑफ दिस, ये शो करना था। ये देखें 2 3 सेंटर है उसका, 2 4 सेंटर, रेडियस उसका जो है वो 3 है। ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए शो करना था कि ये रेड जो है दिस इज़ द लोकस, रेड सर्कल जो है दिस इज़ द, वो जेड जो पॉइंट है इस सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो दिस इज़ द लोकस।
दिस इज़ द लोकस ऑफ z। तो इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 जो है दैट इज़ एन अदर टाइप ऑफ लोकस। केस नंबर 2 है वो, दिस वाज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 जो है अब इस तरह आ जाए, अगर इफ़ z माइनस z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस z2 मॉडुलस, तो यहाँ लोकस ऑफ z विल बी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग z1 z2। यहाँ पे देखें z1 और z2 दो पॉइंट होंगे, तो लोकस हमारा क्या होगा, द लोकस of z will be a perpendicular bisector of line joining z1 to z2। ये z1 और z2 दो पॉइंट होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दैट इज़ एग्जांपल नंबर 2। इस केस के लिए इस एग्जांपल को एग्जांपल नंबर 2 कह लें। एग्जांपल नंबर 2 है ऑन एन ऑर्गन डायग्राम। On an organ diagram, sketch the locus। इसका लोकस आपने ड्रा करना है। z माइनस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस 5 आयोटा। ये देखें, पहले इस इक्वेशन को आपने ऊपर जो केस नंबर 2 में दिया हुआ है z माइनस z1, तो माइनस में लिखना है z माइनस द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको पहले हम यूँ लिख लेते हैं, लेफ़्ट साइड को z माइनस कॉमन लें तो अंदर ब्रैकेट के 4 माइनस आयोटा रह जाता है। उस फॉर्मेट में लिखा है हमने इसको। तो राइट पे z यहाँ पे माइनस विद इन ब्रैकेट लिख लें 0, ये इसका रियल पार्ट नहीं है, 0 माइनस 5 आयोटा। इसको ये ऐसे पहले अरेंज कर लें, उस फॉर्मेट में लिखें। दिस शोज़ दैट, ये देखें, ये दिस इज़ ये 4 माइनस आयोटा जो है ये एक पॉइंट है। सपोज इसको हम पॉइंट P कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 माइनस 1, और इस 0 माइनस 5 को वो Q पॉइंट कह देते हैं। ये देखें, इसको लिखेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस 5। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो उसका लोकस होगा। तो परपेंडिकुलर बाइस, ये सारा कुछ हम वो डायग्राम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा PQ का, मिड पॉइंट ऑफ PQ वो आप फाइंड कर सकते हैं। 4 प्लस 0 ओवर 2 माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 3। तो हमने ये हमें ज़रूरत थी मिड पॉइंट की, PQ लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है, वो क्योंकि लोकस में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो, क्योंकि इसका लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
वो उसके लिए हमें पी क्यू का ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू जो होगा वो हमारे पास -5 + 1 ओवर 0 -4 आ जाएगा, वो माइनस वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये पी क्यू लाइन का ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा? ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट होता है, आपको पता है, वो -1 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आ जाएगी आपके पास y +3 और y - y1 = हम x - x1 वो लगा रहे हैं यहाँ पे -1 x - 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट y = -x - 1। तो ये हमारा लोकस है, हमने अभी उसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो दिस विल बी द लोकस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस होगा। तो ये हमारा लोकस है। अब हमने स्केच करना है ऑर्गन डायग्राम पे। तो ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ। रियल जेड, इमेजिनरी जेड। और ये देखें हमारे पी और क्यू जो हैं वो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट शो कर लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, ये पॉइंट आप ले लें। दिस इज़ ओनली अ स्केच, नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। दिस इज़ -1, -2, this is -1, -2, -3, -4, -5। ये देखें ऊपर में हमारे पास p के कोऑर्डिनेट हैं 4, -1। तो 4, -1 जो है हमारा वो यहाँ पे आता है 4, -1। दिस इज़ p, दिस पॉइंट इज़ p। और q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 0, -5। ऊपर आप देख रहे हैं q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -5 हैं। तो 0, -5 पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब दिस इज़ q पॉइंट। अब हम p और q को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है। तो ये पी क्यू लाइन है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऊपर आपने ये देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपने फाइंड कर ली है। तो वो लोकस होगा। तो हमने ये लाइन स्केच करनी है। तो ये लाइन होगी। तो पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो ऊपर हमने फाइंड कर लिया है, वो 2, -3 है। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। अब वो लाइन इस मिड पॉइंट में से पास करेगी। तो वो यहाँ से पास करेगी। मैं रेड से शो कर रहा हूँ इसको परपेंडिकुलर। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये थोड़ा सा दिस इज़ अ पॉइंट। तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर। ये लोकस मैंने शो करना था, ये लोकस शो कर दिया है। ये थोड़ा सा
एक्यूरेट नहीं बना, तो उसको आप समझ गए होंगे। दिस रेड लाइन विल बी द लोकस ऑफ द इक्वेशन। इसका जो z है इस इक्वेशन में आ रहा है, इसका वो लोकस जो है वो मैंने नीचे डायग्राम पे शो किया है। तो नेक्स्ट केस नंबर 3 इसमें आता है। केस 3 में जो है और किस्म का लोकस होगा। केस नंबर 3 इफ़ इस तरह की इक्वेशन दी हो, अगर इफ़ आर्गूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज थीटा, एंगल दिया हुआ है, तो देन द लोकस ऑफ z इज अ हाफ लाइन। द लोकस ऑफ z is a half line starting at z1। अब ये देखें, जब z1 is a particular complex number या particular point, locus of z is a half line starting at z1 at an angle theta with a positive real axis। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ वो एंगल बनता है, रियल एक्सिस। तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको एग्जांपल 3 कह लेते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। स्केच ऑन एन ऑर्गन डायग्राम। Sketch on an organ diagram the locus of complex number, the locus of complex number z, वो इक्वेशन आपके पास ये है। आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ये देखें ऊपर z आर्गूमेंट z माइनस z1 है, तो इसको माइनस में आप लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2, उसको लिख सकते हैं -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक z माइनस ब्रैकेट में जो -2 प्लस आयोटा, दिस इज़ अ पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो लोकस इसका क्या होगा जी? लोकस ऑफ z इज अ हाफ लाइन स्टार्टिंग एट ये पॉइंट जो दिया हुआ है -2 1, मेकिंग एंगल, वो एंगल भी दिया हुआ है, मेकिंग एंगल 2 पाई बाय 3 with real axis, with positive real axis। तो इसका स्केच बनाते हैं हम। तो इसका स्केच कुछ यूँ आएगा।
रियल z, दिस इज़ इमेजिनरी z, ओरिजिन। तो ये देखें, जब मैं नंबरिंग नहीं करता, मैं शो कर रहा हूँ कि -2 1 पॉइंट कहाँ पे आएगा। दिस इज़ सपोज दिस इज़ -2 और दिस इज़ 1। तो -2 1 पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा। तो दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो स्केच करनी है, जो 1 में से पास करती है, वो ये देखें। तो अब हम लोकस ड्रा करते हैं 2π/3। इस ब्लैक लाइन के साथ आपने 2π/3, 2π/3 होता है 120 डिग्री, डिग्री में 120 होता है। 120 का एंगल आपने, ये स्केच है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये मैंने जस्ट शो करना है। तो दिस इज़ अ हाफ लाइन। ये मैं इससे बनाता हूँ, रेड से बना रहा हूँ। ये दिस इज़ अ लोकस। ये लाइन जो मैंने बनाई है ये 2π/3 एंगल बना रही है इस ब्लैक लाइन के साथ। तो इसको बोलते हैं, इसी को लोकस बोलते हैं, और यही हाफ लाइन है। इसको हाफ लाइन क्यों कहते हैं कि देखें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये जो कि ये इस पॉइंट से, रेड वाले पॉइंट से नीचे नहीं आ रही, तो हाफ बनती है। ये लाइन 2π/3 एंगल बना रही है इस ब्लैक लाइन के साथ। और दिस कम्स टू एंड, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं।